स्क्रीन पर आप ये जो स्प्रेडशीट देख रहे हैं, इस पर भारी विवाद शुरू हो गया है। ये स्प्रेडशीट इसलिए अहम है क्योंकि इससे मध्य प्रदेश के करीब 7-7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा है। ये स्प्रेडशीट सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के लिए जारी की है, जिस पर विभागवार और संवर्गवार प्रमोशन का डेटा भरना है और डेटा भरने की इसी प्रक्रिया पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो सरकार जिस डेटाबेस के आधार पर प्रमोशन का रिकॉर्ड तैयार कर रही है, सीधे सीधे उसकी सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति की जानकारी जुटाने के लिए जो ऑनलाइन स्प्रेडशीट बनाई है, उसे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एडिट कर सकता है। इसकी लिंक जिसके पास पहुंची वो बड़े आराम से सरकारी रिकॉर्ड्स में बदलाव कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम आपको डेमो दिखाते हैं। तो मेरे सामने स्क्रीन पर वही स्प्रेडशीट खुली हुई है जो सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने सभी विभागों के लिए जारी की है और इस पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ा डेटा भरना है। तो अब मैं आपको लाइव डेमो देकर बताने वाला हूं कि इस स्प्रेडशीट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस स्प्रेडशीट पर किस तरह एडिटिंग की जा सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों की संख्या, कितने संवर्गों में पदोन्नति आदेश जारी किए गए, कितने शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया, उन संवर्गों का नाम जिसमें पदोन्नति जारी की गई, अन्य रिमार्क। इसके नीचे उनकी जानकारी दी हुई है विभागवार और कैटेगरी वाइज। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई चेंज करता हूँ, मान लीजिए फ्लोर सुपरवाइज़र में मैंने कोई चेंज किया, यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा, ये डेटा सेव हो जाएगा और यही डेटा सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। हम जर्नलिस्ट हैं तो हमने ये लिंक मंगाई थी अपनी जानकारी के लिए और इस लिंक को खोलकर मैं इसमें जो चाहूँ, जहाँ से भी चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। हालांकि हम इसमें कोई भी डेटा अपनी तरफ से एडिट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको डेमो के तौर पर बता रहे हैं कि हम इसमें जो भी चीज़ चेंज करना चाहें, जोड़ना चाहें, घटाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, हम बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। हम नंबरों में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, आंकड़ों में छेड़छाड़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों की पूरी जानकारी यहाँ दी गई है और इस जानकारी में बहुत सेंसिटिव डेटा सरकार ने दिया है। जो डेटा अभी तक भरे गए हैं, किस विभाग में कितने प्रमोशन हो गए हैं, कितने सरकारी कर्मचारियों को किस विभाग में पदोन्नत किया गया है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो मैं यहाँ से बैठकर कोई भी एडिटिंग इसमें कर सकता हूँ और ये एडिटिंग वहाँ पर सेव हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने ये इसका कलर रेड किया था, फ्लोर सुपरवाइज़र और जमादार का, ये कलर रेड हो गया है। इस तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास लिंक है वो इसे एडिट कर सकता है। तो आप इस डेमो का पर्पस समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह ये जो स्प्रेडशीट है ये कहीं ना कहीं सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर, डेटा सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है। और सवाल उठने की वजह यही है कि इतनी अहम जानकारी बिना सुरक्षा इंतजामों के कैसे जारी कर दी गई। अब सवाल यह है कि इस लापरवाही का असर कितना बड़ा हो सकता है। ये चूक सरकार की डेटा सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 जुलाई को जारी आदेश के जरिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अब तक की गई पदोन्नतियों की जानकारी एक ऑनलाइन लिंक पर तत्काल दर्ज की जाए। आदेश में साफ लिखा गया कि यह जानकारी उसी दिन मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करानी है। हालांकि लगातार अब तक विभाग इसमें पदोन्नति के आंकड़े दर्ज करते जा रहे हैं, यानी पूरे प्रदेश में हुई पदोन्नतियों का आधिकारिक रिकॉर्ड इसी डेटा के आधार पर तैयार किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस स्प्रेडशीट में प्रशासनिक फैसलों से जुड़े अहम आंकड़े भरे जा रहे हैं, उसमें सुरक्षा का कोई इंतजाम नजर नहीं आता। जिस किसी के पास ये लिंक पहुंच जाए वो सीधे स्प्रेडशीट खोलकर किसी भी विभाग का डेटा बदल सकता है, नई एंट्री कर सकता है या पूरी जानकारी मिटा भी सकता है।
सामान्य तौर पर ऐसे सरकारी रिकॉर्ड सिर्फ अथॉराइज्ड लॉगिन या लिमिटेड परमिशन वाले यूजर ही एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता। डेटा सुरक्षा की स्थिति समझने के लिए स्प्रेडशीट में सिर्फ टेस्टिंग के लिहाज से एक सेल में छोटा सा चेंज कर और टेक्स्ट का रंग बदलकर देखा गया और ये बदलाव तत्काल सेव भी हो गया, जैसा आपने अभी डेमो में भी देख लिया। हमने स्प्रेडशीट के आंकड़ों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन डेमो ने यह साबित कर दिया कि यदि कोई शरारती तत्व चाहे तो पूरे प्रदेश के प्रमोशन रिकॉर्ड में मनमाना बदलाव कर सकता है और विभागों को इसकी जानकारी तक नहीं होगी। दरअसल प्रदेश में पदोन्नति से जुड़े कई मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मुमकिन है कि भविष्य में सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपना पक्ष रख सकती है। यदि रिकॉर्ड की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है तो ऐसे डेटा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। गलत या बदले हुए आंकड़े सरकारी फैसलों और न्यायिक प्रक्रिया दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। मामले की गंभीरता और अहमियत के मद्देनजर हमने बेंगलुरु के आईटी इंजीनियर और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट आदर्श पांडे से बात की। उन्होंने सबसे पहले तो इस बात पर हैरानी जताई कि गूगल स्प्रेडशीट जैसे मामूली सॉफ्टवेयर में सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दस्तावेज में आखिर यूजर लॉगिन क्यों नहीं दी गई? बकौल एक्सपर्ट, इस दस्तावेज को क्रिएट करने वाले कर्मचारी को सिर्फ एक्सेस बदलकर यूजर ओनली करना था। साथ ही वो विभागीय कर्मचारी या विभाग प्रमुखों को के ईमेल के आधार पर उन्हें एक्सेस प्रदान कर सकता था। वहीं अलग अलग सेल में एडिट करने का एक्सेस भी अलग अलग विभाग को दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि स्प्रेडशीट में की गई इस गलती से सरकारी विभाग में काम कर रहे आईटी कर्मचारियों की दक्षता पर सवाल खड़ा होता है। बहरहाल सरकारी डेटा संग्रहण जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इतनी बड़ी टेक्निकल लैप्स कई सवाल खड़े करती है। आखिर स्प्रेडशीट को बिना किसी एडिट कंट्रोल के क्यों छोड़ा गया? क्या विभाग के आईटी कर्मचारियों ने बेसिक डेटा सुरक्षा मानकों का भी पालन किया या बिना परीक्षण के ही व्यवस्था लागू कर दी गई? अब जरूरत इस बात की है कि सामान्य प्रशासन विभाग तत्काल इस लिंक की सुरक्षा तय करे, एडिट अनुमति सीमित करे और अब तक दर्ज किए गए पूरे डेटा का ऑडिट कराए, ताकि सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। ये खबर आपके लिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।